आज मैं अपने गार्डन के एक प्लांट के बारे में बताऊंगी और आप देखते ही समझ गए होंगे कि ये कौन सा प्लांट है। तो इसके बारे में मैं कुछ बातें बताने वाली हूँ। इस प्लांट के बारे में बेनिफिट क्या है इस प्लांट का। तो आपके भी गार्डन में प्लांट होगा, स्पाइडर प्लांट होगा और ऐसे पप्स नहीं आते होंगे, बेबी प्लांट्स नहीं निकलते होंगे। तो इसके बारे में भी मैं कुछ बातें बताने वाली हूँ। तो आप वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो वेलकम टू माय ब्यूटीफुल गार्डन। कैसे हो आप सब लोग। तो इस प्लांट का नाम तो आप जानते ही हैं, इसे स्पाइडर प्लांट कहा जाता है और इसे तोरिया भी कहते हैं, सुरक्षित मूसली भी कहते हैं और क्लोरीफाइटम के नाम से भी जाना जाता है। ये स्पाइडर प्लांट एक लोकप्रिय इंडोर प्लांट है। ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगता है, हैंगिंग बास्केट में भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। हम इसे आउटडोर में भी रख सकते हैं, छाँव वाली जगह में। आपके यहाँ बड़ा सा पेड़ होगा तो उसके नीचे छाँव रहती है, वहाँ पे भी आप हैंगिंग बास्केट में रख सकते हो। बहुत ही खूबसूरत लगता है ये। स्पाइडर प्लांट एक परमानेंट प्लांट है। आप एक प्लांट लेके आएंगे तो आपके गार्डन में बहुत सारे प्लांट तैयार हो जाएंगे। ऐसे बेबी प्लांट्स निकलते हैं और ये बहुत घना हो जाता है, मकड़ी के जाले जैसा ही दिखता है, इसीलिए शायद इसे स्पाइडर प्लांट कहा जाता है। इस प्लांट को ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे हम मनी प्लांट की देखभाल करते हैं वैसे ही इसकी भी केयर करनी होती है। इसको पहले फ्लावर्स आते हैं छोटे छोटे, बाद में इसे छोटे जो बेबी प्लांट्स निकलते हैं और बड़े होने के बाद उसको रूट्स आती है, तो वो हम आसानी से लगा सकते हैं। पानी में भी अच्छे से ग्रो हो जाता है और पॉट में भी अच्छे से ग्रो हो जाता है, मिट्टी में। हमारे गार्डन में जितने भी प्लांट है उसमें से सबसे आसानी से लगने वाला प्लांट स्पाइडर प्लांट है। कोई भी लगा सकता है, कोई बच्चा भी लगा सकता है। सिर्फ इसको जो बेबी पप्स आते हैं उसको तोड़ना है और मिट्टी में लगा लेना है या पानी में ग्रो करना है। इसकी जड़ें जो आती है, जो बड़े वाली जड़ें होती है वही तोड़ना है। छोटी नहीं लगेगी, डेवलप नहीं होंगी, डेवलप होने में ज़्यादा वक्त लेगा। लेकिन जो बड़े वाले जो रूट आ जाते हैं वो लगाने में आसानी होती है, तो आप वो लगा सकते हो। और जो उसकी डंडियाँ होती है आप देख सकते हो, उसी से ये ग्रो करता है। मतलब जैसे एयर प्लांट होते हैं वैसा ही ये प्लांट है, यहाँ से ये न्यूट्रिशन लेता है और ग्रो करने लगता है। हम एक प्लांट भी नर्सरी से लेके आएंगे या फिर हमारे दोस्त होंगे या जान पहचान के कोई होंगे, वहाँ से भी हम छोटा सा एक पौधा लेके आएंगे तो हमारे गार्डन में बहुत सारे प्लांट तैयार हो जाएंगे। इस प्लांट को वास्तु के हिसाब से भी बहुत ही शुभ माना गया है। कहते हैं सकारात्मक ऊर्जा लेके आता है, नकारात्मक ऊर्जा नष्ट करता है और हमारे लिए भी बहुत ही बेनिफिट वाला प्लांट है ये। जिनको भी सांस लेने में दिक्कत होती है तो वो भी अपने बेडरूम में या लिविंग रूम में इसे ज़रूर लगाइए। जो लोग गार्डनिंग पसंद करते हैं लेकिन उनके पास समय नहीं होता है तो ये प्लांट उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि इसकी ज़्यादा केयर भी नहीं लेनी पड़ती है और ये दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगता है और बहुत सारे इसके बेनिफिट भी है। जिनके यहाँ पालतू जानवर है उनके लिए भी ये प्लांट बिल्कुल सेफ़ है। स्पाइडर प्लांट लगाने के लिए वेल ड्रेन सॉइल की ज़रूरत होती है। चिपचिपी मिट्टी बिल्कुल इसे पसंद नहीं है। हम चिपचिपी मिट्टी में लगा लेंगे तो इसकी जो जड़ें होंगी वो सड़ने लगेंगी। इस प्लांट को सीधी धूप भी पसंद नहीं है, सिर्फ इसे ब्राइट लाइट पसंद है। तो हम इसे धूप में रखेंगे तो इसकी जो पत्तियां है वो जलने लगेगी। इस प्लांट को और वाटरिंग भी नहीं करना चाहिए। जब इसकी मिट्टी सूखने लगे तभी इसमें पानी देना चाहिए। और पॉट भी ऐसा सिलेक्ट करना चाहिए कि जब भी हम पानी इसमें डालेंगे तो नीचे से निकल जाना चाहिए और मिट्टी में सिर्फ नमी होनी चाहिए। फर्टिलाइज़र में मैं सजेस्ट करूँगी इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र ही देना, क्योंकि इस प्लांट के गमले में जगह ही नहीं रहती, पूरा गमला प्लांट से भर जाता है। और इसे पानी में भी ग्रो कर सकते हो आप।
जब पानी में अच्छे से ग्रो हो जाएगा तो आप इसे पॉट में लगा लीजिए, ये अच्छे से ग्रो करने लगेगा क्योंकि इसकी जो जड़ें होती है वो पानी में भी अच्छे से ग्रो करने लगती है। ये मेरा वेरीगेटेड वाला स्पाइडर प्लांट है, इसके ज़्यादा पप्स नहीं निकलते हैं और इसके मतलब 4-5 ही पप्स निकले थे तो मैंने इसे लगा लिया है। तो आप देख सकते हो ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। तो स्पाइडर प्लांट में मैं सीवीड्स का ज़्यादा यूज़ करती हूँ, सीवीड फर्टिलाइज़र का, लिक्विड फर्टिलाइज़र का। और इसे 19-19 जो फर्टिलाइज़र होता है वो भी आप दे सकते हो, इसे वर्मी कंपोस्ट भी आप दे सकते हो और एप्सम सॉल्ट का जो स्प्रे होता है वो भी आप ज़रूर कीजिए, उससे पत्तियाँ भी बहुत ही शाइन करेंगी और प्लांट भी आपका अच्छे से ग्रो होगा। और जो सिंपल वाला जो सादा पानी रहता है उसका स्प्रे आप ज़रूर कीजिए दिन में 2 बार, क्योंकि इस प्लांट को मॉइस्चर ज़्यादा पसंद है तो इसकी पत्तियाँ बहुत ही अच्छे से होंगी। 15 दिन में एक बार इसे नीम ऑयल का स्प्रे आप ज़रूर कीजिए क्योंकि कीड़े लगने की भी समस्या हो सकती है स्पाइडर प्लांट में, क्योंकि ये बहुत ही घना हो जाता है तो अंदर कीड़े लगने की भी समस्या होती है। तो स्प्रे करने के बाद वो भी समस्या कम हो जाएंगी। आपके यहाँ भी स्पाइडर प्लांट होगा लेकिन बेबी प्लांट्स नहीं निकले होंगे, तो ये मैंने छोटे से गमले में लगाया है, इसको भी अभी तक बेबी प्लांट्स नहीं आए हैं। तो मैं इसका रीज़न भी आज बताऊंगी क्योंकि मैंने भी अनुभव किया है कि बहुत ही ज़्यादा छोटे गमले में हम लगा लेंगे तो बाद में इसकी अच्छे से ग्रोथ होने के बाद हम रिपोर्ट नहीं करेंगे तो इसे बेबी प्लांट्स नहीं आएंगे। तो आप इसे बड़े गमले में रिपोर्ट कर दीजिए 8 इंच के गमले में या 10 इंच के गमले में, तो ये अच्छे से ग्रो करने लगेगा और ऐसे ही उसे पप्स निकल आएंगे। और आपका प्लांट भी मतलब ऐसे मुरझाने लगा होगा या फिर ग्रोथ थम गई होंगी तो आप एक काम कर सकते हो कि पॉट से मतलब प्लांट निकाल लीजिए और उसे कुछ दिनों के लिए पानी में रख दीजिए, कांच की बोतल लेके या फिर कुछ ऐसा पॉट लेके उसमें पानी भर दीजिए और उसमें वो प्लांट रख दीजिए, उसमें अच्छे से ग्रो होगा और नए रूट आ जाएंगे। फिर बाद में उसे आप गमले में लगा लीजिए तो आपका भी प्लांट ऐसे ही हरा भरा होगा और ऐसे ही ग्रो करने लगेगा। इस प्लांट के लिए मैं 3 टिप्स बताने वाली हूँ। पहली टिप्स, इसे सीधी धूप में मत रखिए, ज़्यादा धूप में रखेंगे तो इसकी जो पत्तियाँ हैं वो जलने लगेंगी। इसे सिर्फ ब्राइट लाइट ही पसंद है, ये अच्छे से ग्रो करने लगेगा। दूसरी बात, इसे पानी तभी दीजिएगा जब इसकी मिट्टी सूखने लगेगी, हम ज़्यादा पानी देंगे इसे तो ये मुरझाने लगेगा, चिपचिपी मिट्टी हो जाएंगी। और तीसरी बात, ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़ मत कीजिएगा, महीने में 1 बार या 2 महीने में 1 बार ही दीजिएगा। आपको जो फर्टिलाइज़र मतलब सूटेबल होगा वही दीजिएगा। मैंने 2-3 फर्टिलाइज़र आपको बता दिए हैं तो उनमें से एक आप दे सकते हो। और मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर, बाय, अपना ध्यान रखिए।